हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं एक और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक होता है आवेश वितरण को लेकर के। तो इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं कि आवेश का वितरण हम किस प्रकार से करते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी टॉपिकों के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों आज की वीडियो लेक्चर आप सभी लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और खास वीडियो लेक्चर होने वाली है, क्योंकि बच्चों इसके बाद आप सभी लोग यहाँ पर गाउस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करने वाले हो। तो उसके लिए आज की वीडियो लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो लेक्चर में हर एक बेसिक कंसेप्ट, हर एक बेसिक पॉइंट के बारे में अध्ययन कराने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सबसे पहला आज का टॉपिक लिखा गया है आवेश वितरण। तो बच्चों यहाँ पर ये जो टॉपिक होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले जानने वाले हैं कि आवेश का वितरण हम किस प्रकार से करते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी टॉपिकों के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा आवेश का वितरण होता है वो मुख्यतः दो प्रकार से होता है। जैसा कि बच्चों यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है और इस चार्ट में हर एक वितरण के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन किया है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा आवेश वितरण होता है ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला जो बच्चों हमारा होता है उसे हम कहते हैं सतत आवेश वितरण, और जो हमारा दूसरा होता है उसे बच्चों हम कहते हैं असतत आवेश वितरण। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि जो हमारा आवेश वितरण होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसे बच्चों हम कहते हैं सतत आवेश वितरण, और जो हमारा दूसरा होता है उसे बच्चों हम कहते हैं असतत आवेश वितरण। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर आपको एक चार्ट प्रिपेयर कर लेना है जिससे बच्चों आप शॉर्टकट में हर एक चीज अच्छी तरह से समझ सकें। अब बच्चों यहाँ पर आप इसके बाद देख रहे हैं कि जो हमारा सतत आवेश वितरण होता है ये मुख्यतः तीन भाग में विभाजित होता है। पहला जो बच्चों हमारा होता है उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण, जो बच्चों हमारा यहाँ से लिखा गया है। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर सतत आवेश वितरण के अंदर में हमारा भाग होता है उसे बच्चों हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। दूसरा जो बच्चों हमारा होता है उसे हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण, और यहाँ पर जो हमारा तीसरा होता है उसे बच्चों हम कहते हैं आयतन आवेश वितरण। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर हमारा जो सतत आवेश वितरण होता है वो तीन भाग में विभाजित होता है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं कि सतत आवेश वितरण होता क्या है और इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में समझने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारी नेक्स्ट हेडिंग लिखी गई है सतत आवेश वितरण। तो बच्चों इसमें लिखा गया है ऐसा आवेश वितरण जिस पर आवेश एक समान रूप में वितरित होता है उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो बच्चों ये यहाँ पर परिभाषा होती है सतत आवेश वितरण की। अब बच्चों ये जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत छोटी सी वीडियो लेक्चर होने वाली है, ये सारा पार्ट यहाँ पर थ्योरेटिकल होना है। तो बच्चों इसीलिए मैंने आप सभी लोग को यहाँ पर इस छोटी सी वीडियो लेक्चर में हर एक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसके फिगर की। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा इस तरह से एक फिगर बना हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक पृष्ठ बना रखा है और इस पृष्ठ पर हमारा जो आवेश है वो इस तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा आवेश है वो एक समान रूप से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो इसी वितरित आवेश को बच्चों क्या कहते हैं, एक समान आवेश वितरण कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा कि जो हमारा सतत आवेश वितरण होता है उस पर जो हमारा आवेश होता है वो एक समान रूप से वितरित होता है। इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। अगेन बच्चों इसकी परिभाषा यहाँ पे हम समझते हैं। तो बच्चों इसमें लिखा गया है सतत आवेश वितरण में ऐसा आवेश वितरण जिस पर आवेश एक समान रूप में वितरित होता है उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। और इसका फिगर बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं और इस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा आवेश दिखाया गया है वो बच्चों हमारा कैसा है, एक समान रूप में वितरित है। तो ऐसे वितरित आवेश को हम क्या कहते हैं, एक समान आवेश वितरण कहते हैं। तो अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं असतत आवेश वितरण की। तो बच्चों यहाँ पर इसकी नेक्स्ट हेडिंग हमारी लिखी गई है असतत आवेश वितरण। तो बच्चों इसकी यहाँ पर हम सबसे पहले परिभाषा की बात करने वाले हैं। तो बच्चों इसकी परिभाषा में लिखा गया है ऐसा आवेश वितरण जिस पर आवेश अलग अलग उपस्थिति या स्थित होता है उसे असतत आवेश वितरण कहते हैं। तो बच्चों इसकी परिभाषा में आपको बताया जा रहा है कि असतत आवेश वितरण जो हमारा होता है उस पर जो हमारा आवेश होता है वो अलग अलग यहाँ पर उपस्थित होता है या बच्चों अलग अलग स्थित होता है। तो ऐसे वितरित आवेश को हम असतत आवेश वितरण कहते हैं। अगर बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं इसके फिगर की, तो फिगर आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, थोड़े से हम यहाँ पे क्या करते हैं कैमरे को डाउन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि भैया इसका फिगर हम किस तरीके से बनाने वाले हैं और किस तरीके से असतत आवेश वितरण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो एक बार बच्चों मैं थोड़ा सा कैमरे को यहाँ पर डाउन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ फिगर किस तरीके से यहाँ पर हमें जनरेट करना है।
तो बच्चों यहाँ पर आपको नीचे का फिगर दिख रहा है। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके फिगर की, तो इसके फिगर में आप देख रहे हैं कि जो हमारा फिगर बना हुआ है इसमें जो हमारा आवेश है वो अलग अलग यहाँ पर स्थित है। तो बच्चों ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं, अलग अलग आवेश वितरण कहते हैं। या बच्चों आप कह सकते हो ये जो हमारा आवेश का वितरण हुआ है इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, असतत आवेश वितरण कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको सतत आवेश वितरण और असतत आवेश वितरण की परिभाषा क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं भैया हमारा रेखीय आवेश वितरण क्या होता है और पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है और यहाँ पर आयतन आवेश वितरण क्या होता है। तो बच्चों इन सभी टॉपिकों के बारे में इसके हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अध्ययन करने वाले हैं। तो आज की छोटी सी वीडियो लेक्चर यहाँ पर बच्चों हम इसे प्रेजेंट करते हैं। अब आप सभी लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे, साथ साथ इसके फॉर्मूले के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।